नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के एकदम लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के जरिए पूरी दुनिया को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि हमारा युद्ध के बारे में क्या विचार है, युद्ध से कैसे निपटा जा सकता है, देशों को किस तरीके से विकास करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हम युद्ध नहीं बल्कि बातचीत के समर्थक हैं। आतंकवाद पर दोहरा रवैया नहीं होना चाहिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के बारे में और पूरी दुनिया के बारे में क्या कुछ कहा है, इस छोटे से वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। क्यों प्रधानमंत्री मोदी को विश्व का नेता कहा जाता है, यह भी इस वीडियो में हम जानेंगे। दरअसल दोस्तों, रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से प्रधानमंत्री मोदी दुनिया को शांति का संदेश दे रहे हैं। पीएम ने कहा है कि आज की बैठक के शानदार आयोजन के लिए मैं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि आज हम पहली बार विस्तृत ब्रिक्स फैमिली के रूप में मिल रहे हैं। ब्रिक्स परिवार से जुड़े सभी नए सदस्यों और साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक वर्ष में रूस की सफल अध्यक्षता के लिए राष्ट्रपति पुतिन का अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारी बैठक एक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व युद्धों, संघर्षों, आर्थिक अनिश्चितता, क्लाइमेट चेंज, आतंकवाद जैसी अनेक चुनौतियों से घिरा हुआ है। विश्व में नॉर्थ साउथ और पूर्व पश्चिम को तोड़ने की बात हो रही है। महंगाई की रोकथाम, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी सभी देशों के लिए प्राथमिकता के विषय बने हुए हैं। और टेक्नोलॉजी के इस युग में साइबर सिक्योरिटी, डीप फेक, फेक न्यूज जैसी कई चुनौतियां बन गई है। ऐसे में ब्रिक्स को लेकर बहुत अपेक्षाएं हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा मानना है कि एक विविध और समावेशी प्लेटफॉर्म के रूप में ब्रिक्स सभी विषयों पर सकारात्मक भूमिका अदा कर सकता है। इस संदर्भ में हमारी अप्रोच पीपल सेंट्रिक रहनी चाहिए। हमें विश्व को यह संदेश देना चाहिए कि ब्रिक्स विभाजनकारी नहीं, जनहितकारी ग्रुप है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि हम युद्ध नहीं, डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं और जिस तरह हमने मिलकर कोविड जैसी चुनौती को परास्त किया, उसी तरह हम भावी पीढ़ी के सुरक्षित, सशक्त और समृद्ध भविष्य के लिए नए अवसर पैदा करने में पूरी तरह सक्षम है। आतंकवाद और टेरर फंडिंग से निपटने के लिए हम सभी को एक मत होकर दृढ़ता से सहयोग देना होगा। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं है। हमारे देशों के युवाओं में कट्टरता को रोकने के लिए हमें सक्रिय रूप से कदम उठाने होंगे। यूएन में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लंबित मुद्दे पर हमें मिलकर काम करना होगा। उसी तरह साइबर सिक्योरिटी, सेफ और सिक्योर एआई के लिए ग्लोबल नियमों के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि दोस्तों, भारत नए देशों का ब्रिक्स पार्टनर देशों के रूप में स्वागत करने के लिए तैयार है। इस संबंध में सभी निर्णय सर्वसम्मति से होने चाहिए और ब्रिक्स के फाउंडिंग मेंबर्स के विचारों का सम्मान करना चाहिए। जोहान्सबर्ग समिट में जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स, मानक, मापदंड और प्रक्रियाओं को हमने अपनाया था, उनका पालन सभी सदस्य और पार्टनर देशों को करना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने यह सब बातें कहते हुए अंत में कहा कि ब्रिक्स ऐसा संगठन है जो समय के अनुसार खुद को बदलने की इच्छा शक्ति रखता है। हमें अपना उदाहरण पूरे विश्व के सामने रखते हुए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में सुधार के लिए एक मत होकर आवाज उठानी चाहिए। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए, क्या आप जानते हैं ब्रिक्स में कौन कौन से नए देश शामिल हुए हैं? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। साथ ही आपको बता दें, इस वक्त ब्रिक्स रूस के अजान शहर में आयोजित हो रहा है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मंगलवार को ही 2 दिवस के दौरे पर रूस पहुंचे थे। रूस के कजान शहर में ही यह शिखर सम्मेलन आयोजित करवाया जा रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कजान में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों ने द्विपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लिया। इस दौरान भारत रूस के ऐतिहासिक संबंधों का जिक्र करते हुए पुतिन ने कुछ ऐसा कहा कि प्रधानमंत्री मोदी खिलखिला उठे हैं। पुतिन का कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी और उन्हें किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है। यानी कि दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, रूस में अलग भाषा बोली जाती है, रशियन, और भारत में इंग्लिश या हिंदी। लेकिन पुतिन का कहना है कि उन्हें और प्रधानमंत्री मोदी को बात करने के लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं है, यानी कि ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है। वो एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए, आप भारत के लिए रूस ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर अमेरिका से दोस्ती रखना ज्यादा जरूरी है? आपके अनुसार आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिए। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस तरह की काम की इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें। धन्यवाद।